सबको आवाज आ रही है? यस मैम। इंग्लिश लिटरेचर की बुक निकालिए सब लोग। मैम मैंने निकाल ली। अच्छा, कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? मैम मदर कैट्स प्लांट्स। हाँ, तो सबको याद है ना मदर क्रैप प्लान? नेक्स्ट चैप्टर निकालिए इसका, आगे का चैप्टर निकालिए। मैम इसके आगे पोयम है। निकल गया? कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है बच्चों आगे वाला? मैम पोयम है इसके आगे। पोयम के आगे क्या है? हाउ टू डू इट, पेज नंबर 81 पर। पहले पेज नंबर 79 पर आइए। सबको मिल गया? अब्दुल, अदिति, आराश, शाम्भवी, सबको मिल गया पेज नंबर 79? मैम मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा, जिनके पास बुक है उनको मिल गया? यस मैम। स्टार्ट करते हैं पोयम। When I was down beside the sea, a wooden spade they gave to me to dig the sandy shore. My holes were empty like a cup. In every hole the sea came up till it could come no more. और इसको लिखा किसने है? इसके पोएट कौन है? R.L. स्टीवेंसन। तो यहाँ पर सी साइड की बात हो रही है, यानी कि सी के आसपास जो चीजें होती है, सी में जो चीजें होती हैं, जो करते हैं, जो फन होता है, उसके बारे में ये पोयम है। क्या बताया गया है? When I was down beside the sea, जब मैं समुद्र के पास जाता हूँ, a wooden spade they gave to me to dig the sandy shore. और शोर यानी कि जो सी का जो किनारा होता है, वहां पर आपने देखा होगा रेत होती है, ढेर सारी मिट्टी जैसी रेत होती है। तो उस रेत को डिग करने के लिए, उस रेत को अंदर खोदने के लिए क्या मिलता है हमें? एक वुडन कुछ मिलता है चीज, जिससे हम रेत को डिग करते हैं। माई होल्स वर एम्प्टी लाइक अ कप। और जब मैं सी शोर के पास जो सैंड है उनको डिग करता हूँ तो एक होल बन जाता है, लेकिन वो जो होल होता है वो एकदम खाली होता है, जैसे एक कप होता है। In every hole the sea came up. और जब पानी जो होता है उसका जो वेव्स होती हैं वाटर की, वो थोड़ी थोड़ी देर पे बाहर आती है ना, पहले अंदर रहती है, फिर थोड़ी देर पे एक साथ बाहर आ जाती है। तो इन एवरी होल द sea came up till it could come no more। और जब वो आती हैं तो उस होल को फिल करके जाती हैं, फिर वापस चली जाती है। तो यहाँ पे सी साइड का पूरा दिखाया गया, जैसे आपकी अभी पोयम थी बीच वाली, एक चैप्टर था, वैसे ही ये पूरा पोयम भी है। इसमें भी देखिए सब लोग सी साइड पर खूब एंजॉय कर रहे हैं, तो इसी के बारे में थी ये पोयम। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, हाउ टू डू इट। हाउ मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। कैसे, हाँ, गुड। हाउ मतलब होता है कैसे। तो डू मतलब क्या होता है बताइए।
करना। हाँ, डू मैम मतलब होता है, हाँ जी, डू मतलब होता है करना। तो हाउ टू डू इट यानी कि क्या इसे हुआ? कैसे करें। तो इट इज रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग टुडे मतलब आज बहुत बारिश हो रही है। द कॉल सिस्टर्स, कट क्या आ रहा है पता नहीं। क्या हो रहा है बच्चों, बात क्यों कर रहे हो आप लोग, किसको आवाज नहीं आ रही है। किड्स डोंट डिस्टर्ब द क्लास। अगर आपकी तरफ से आवाजें आ रही है तो आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, लेकिन यहाँ क्लास में आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। तो इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। द कॉल सिस्टर्स यानी कॉल सिस्टर कई सारी बहनें हैं। कौन कौन है, शीना एंड जूनी कैन नॉट प्ले आउटसाइड। जो कॉल सिस्टर्स हैं, शीना और जूनी, ये लोग बाहर नहीं खेल पा रहे हैं। क्यों नहीं खेल पा रहे हैं बच्चों, बताइए। Because of rain. हाँ, बिकॉज ऑफ रेन, क्योंकि इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो इसीलिए जो कॉल सिस्टर्स हैं वो लोग बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं। फिर दे डिसाइड टू प्ले इंडोर्स यानी घर के अंदर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग घर के अंदर ही खेलेंगे। दे ऑल्सो आस्क देव, राजू एंड नेहा। उन्होंने देव, राजू और नेहा को भी पूछा खेलने के लिए। Because of rain. तो अब देखिए देव और राजू ने क्या कहा, देयर नेबर्स टू ज्वाइन देम। और ये लोग कौन थे, ये लोग इनके नेबर्स थे। नेबर्स मतलब कौन बताएगा, किसे पता है नेबर मतलब? नेबर मतलब मैम अगल बगल के लोग, पड़ोसी ना। अरे यार। हाँ, यस मैम। so Sheena wants to play snake and ladders, but Juni wants to play Ludo. शीना को snake and ladder वो खेलना वही था, लेकिन अपडेट जूनी को क्या खेलना था, लूडो खेलना था। नॉट हो रही। अरे पार्टिसिपेंट। क्लास पर कुछ करो ना तो। Sheena's mother asked them to play how to do it, but the children do not know the game. शीना की जो मदर थी वो उन लोगों को कहती है कि आप लोग ये सब गेम अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप एक दूसरा गेम है वो खेलिए, जिसका नाम क्या है, हाउ टू डू इट। लेकिन जो बच्चे थे उनको पता ही नहीं था इस गेम के बारे में कि खेलना कैसे है। So Mrs. Call calls all of them and tells them softly how to play the game. तो मिसेस कॉल ने यानी कि शीना और जूनी की मम्मी ने उनको बुलाया और बैठाकर उनको सारा गेम समझाने लगी। दिस इज हाउ दे प्ले द गेम। कैसे वो लोग गेम खेल सकते हैं, जैसे कोई एक इंसान जैसे क्या करेगा, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट डिफरेंट एक्शंस, यू शुड से हाउ दे हैपन, हाउ डज राजू ईट केक। तो अब देखिए एक एक व्यक्ति कह रहा है, तो ये जो इमेजेस यहाँ पे जो ऐसे यहाँ पे बना हुआ है ना, तो ये मतलब ये कह रहा है, जिसके पास ये बना हुआ है वो कह रहा है। तो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट डिफरेंट एक्शंस। क्या कह रहा है कि मैं आपसे कुछ अलग अलग क्रियाओं के बारे में, एक्शंस के बारे में कुछ पूछूंगा। यू शुड सी हाउ दे हैपन, और आपको क्या बताना है कि वो कैसे होंगी या होती हैं। हाउ डज राजू ईट केक। अब पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज राजू ईट द केक, कि राजू केक कैसे खाता है। तो आंसर क्या देती है वो,
slowly he eats after sharing it with everyone. तो उसने क्या कहा, slowly और he eats after sharing it everyone, वो सबको बांट कर खाता है। तो ऐसे ही गेम चलना है। कोई पूछेगा कि ये चीज कैसे होती है तो सामने वाले को इसका आंसर करना है। फिर पूछती है, ओ राजू, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। तो राजू से दूसरी उसकी फ्रेंड कहती है कि राजू ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कितने काइंड हो, तुम अपना केक हमेशा शेयर करके खाते हो। फिर राजू क्या कहता है, थैंक्स, यस मम्मी सेज टू। हाँ मम्मी भी यही कहती है। आई लाइक टू शेयर माई फूड विद एवरीवन। मुझे अपना खाना शेयर करना पसंद है सभी के साथ। हाउ डज भूमि राइट? अब क्या क्वेश्चन आता है कि भूमि लिखती कैसे है? शी राइट नीटली, वो बहुत साफ लिखती है। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड हर हैंड राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग सब लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है, हाउ डज फादर सिंग इन द बाथरूम? क्या पूछते हैं कि जो पापा हैं वो बाथरूम में कैसे गाना गाते हैं? तो आंसर क्या आता है, लाउडली, वी कैन हियर हिम फ्रॉम आवर लिविंग रूम। हम लोग उनका गाना अपने लिविंग रूम से भी सुन सकते हैं। फिर क्या क्वेश्चन आता है, हाउ डज नेहा वॉक टू स्कूल? कि नेहा स्कूल कैसे जाती है? क्विकली, आई ऑलवेज हरी बिहाइंड हर। तो जवाब क्या आता है कि बहुत तेजी से जाती है और मैं हमेशा उसके पीछे रहता हूँ और तेजी से चलता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये गेम, हाउ दे डू इट या हाउ टू डू इट? जो मिसेस मैम, हाँ नो मैम, नहीं समझ मैम, में आ रहा? हाँ मैम लेसन किस लेसन से किस लेसन तक आएगा एग्जाम में? यस मैम, कहाँ तक आया था पिछले इसमें एग्जाम में, यूनिट 4 तक आया था? नो मैम 2 तक, 2 तक आया था, तो अब 3 और 4 आएगा। देख लीजिएगा ना, पढ़ाया तो सभी कुछ गया है, तो आप लोग को सब कुछ पढ़ना है। 3, 4, 5, 6 सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन अभी जो यूनिट वाइज है ना, तो यूनिट में आपके कौन से चैप्टर आ रहे हैं? 2 चैप्टर आ रहे हैं आगे के, तो वो यूनिट सेकंड में आ जाएंगे, उनको पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना? ओके मैम। हाँ, चैप्टर तो पूरा पढ़ चुके हैं ना हम लोग, काफी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। कोर्स तो आपका कंप्लीट ही होने वाला है, नहीं पढ़ा है आपने? यस मैम। अभी इसी मैम सब्जेक्ट में हम लोग कौन से चैप्टर पे आ गए? चैप्टर नंबर 9 पे आ गए। तो बाकी सारे चैप्टर्स हम लोग ने आपको पढ़ा भी दिए और आपको पीडीएफ भी मिल ही गया होगा बच्चों, है ना? है ना? सबको यस सारा मैम। वर्क मिल गया ना, तो बस आपका क्या देती है, आप उसको सारा याद करिए, पढ़िए, जितनी भी आगे की चीजें हैं जो आ चुकी है उसके बाद की। तो बच्चों हम पूछ रहे थे आपसे कि हाउ टू डू इट। आप लोग को गेम समझ में आ रहा है, क्या खेल रहे हैं ये लोग गेम? इस गेम को आप लोग भी खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। यस तो मैम। नहीं समझ में आ रहा, बताओ कौन कह रहा था कि नहीं समझ में आ रहा? सिद्धांत, आरती, बताइए यार, आज समझ में आ रहा आप लोग को ये गेम? यस मैम। आ रहा है। तो अभी इतने लोगों में से कौन है आपका फ्रेंड, बताइए? आराश, शाम्भवी, सिद्धांत, अनुष्का, अर्जुन, कौन है? मैम शाम्भवी। हाँ, तो शाम्भवी के बारे में बताइए। चलिए हम लोग आप गेम खेलते हैं हाउ टू डू। तो शाम्भवी के बारे में बताइए कि शाम्भवी कैसे पढ़ती है? मैम अच्छे से। अच्छे से। तो अदिति ने बताया कि शाम्भवी अच्छे से पढ़ती है।
अब शांभवी आप बताइए कि अदिति लिखती कैसा है? मैम ब्यूटीफुल राइटिंग में। वेरी गुड, ब्यूटीफुल राइटिंग में। अब आराश आप बताइए आपका कौन फ्रेंड है इन सब में? मैम मेरा इन सब में कोई फ्रेंड नहीं है। ओ अच्छा, तो आराश का अभी कोई फ्रेंड है। वैसे आराश आपका फ्रेंड कौन है क्लास में? या किसके बारे में जानते हो? सिद्धांत आप बताइए इनमें से किसके बारे में आप जानते हैं इनको? मैं आराज को जानते हैं सिद्धांत? यस मैम। तो आप बताइए कि आराज कैसे साइकिलिंग करता है? क्या? साइकिलिंग कैसे करता है? साइकिल कैसे चलाता है? मैम अच्छी देखा था। कैसी? मैम मैंने उसको देखा कर लेता हाँ है। हाँ, वो कई बार। आराज आप बहुत साइकिलिंग करते हो ना? यस मैम। हाँ, तो सिद्धांत ने बताया है आराज के बारे में। अब अनुष्का आप किसके बारे में जानते हैं बताइए? अनुष्का भी किसी के बारे में नहीं जानती। तो आप लोग को ये गेम तो समझ में आ गया है कि ये गेम कैसे खेल रहे हैं ये बच्चे, राज ना? राज बोल दो आराज, सिद्धांत आपसे कुछ कह रहे हैं। यस, क्या हुआ? चलिए, तो हाउ डज नेहा वॉक टू स्कूल? तो क्वेश्चन आता है तो आंसर आता है इसका क्विकली, बहुत तेजी से। आई ऑलवेज हरी बिहाइंड हर, मैं हमेशा उसके पीछे जल्दी में रहता हूँ। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन है, हाउ डज अ माउस स्टे इन द हाउस? कि एक जो माउस होता है वो हाउस में कहाँ रहता है, कैसे रहता है? इट स्टेज क्वाइटली, कैसे रहता है? क्वाइटली यानी कि शांति से रहता है, चुपके से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज अ बी वर्क? जो बी होती है, सबको पता है बी क्या होती है? तो हाउ डज अ बी वर्क? तो आंसर क्या आता है, हैप्पीली एंड बिजी ऑल थ्रू द डे। कैसे रहती है? खुशी खुशी और व्यस्त रहती है पूरे दिन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है, हाउ डज एवरीवन रन फ्रॉम अ स्नेक? हा हा, कैसे पूछते हैं कि एक स्नेक से, एक बच्चा आता है स्नेक लेकर बड़ा सा, और ये देखो आपके बुक में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कि कितना बड़ा सा स्नेक लेकर आता है, और क्या कहता है कि सब लोग स्नेक को देखकर कैसे भागते हैं, और वो हंसने लगता है ऐसा बोलकर। यहाँ पे ना जो सॉफ्ट टॉयज आते हैं या जो फेक जो एनिमल्स होते हैं, नकली जो खिलौने जैसे होते हैं, वैसा कुछ लेकर आता है, और सबके पास अचानक से आकर कहता है कि अगर स्नेक देख लोगे तो सब क्या करोगे? तो सब भागने लगते, दिख रहा है ना, सब भाग रहे हैं, चारों लोग भाग रहे हैं, और एक जो बच्चा है वो स्नेक लेकर खड़ा है। तो अब इसकी फ्रेंड क्या कहती है, देव, सॉरी बहन है इसकी, हाँ, देव दैट वाज वेरी नॉटी, आई विल टेल मम्मी व्हाट यू डिड। क्या कहती है कि देव ये बहुत शरारती काम था जो तुमने किया है, मैं मम्मी को बताऊंगी कि तुमने क्या किया है। अक्सर जब आप लोग भी कुछ करते हो गलत चीजें या नौटी हरकतें, तो आपके बड़े भाई बहन क्या करते हैं, मम्मी पापा से शिकायत कर देते हैं ना, कि नहीं करते? किसकी किसकी शिकायत होती है, करते कौन कौन हैं। करता है ऐसे? कोई बताएगा तो नहीं अपनी शिकायतों के बारे में, है ना? सिद्धांत की बहुत शिकायतें होती है, सिद्धांत बहुत नॉटी है ना सिद्धांत? है ना? हम सही गेस करें ना सिद्धांत?
अब सिद्धांत अपनी शिकायतों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते हैं। और अनुष्का, आपके बारे में होती है शिकायतें? सब लोग करते हैं नौटी काम, लेकिन कोई अभी बताएगा नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना बच्चों? मैम मेरी शिकायत होती है। शांभवी की शिकायत होती है? ऐसा कैसे बेटा, आप क्या करते हो? ऐसा तो नहीं लगता कि आप कुछ नौटी हरकतें करती होगी? करती हो क्या मैम शांभवी? मेरे ब्रदर की वजह से, मैम मेरे ब्रदर की वजह से। अच्छा, बड़े हैं कि छोटे? मैम छोटा छोटा। कि यंगर? अच्छा, यंगर है, तो वो आपकी शिकायत करते हैं? नहीं, या फिर तो सो रहा है, मुझे मारता है, अपना रोता है, मुझे मार खिलवाता है। ओ, ये देखो, देखा, छोटे भाई बहन हो या बड़े परेशान करते हैं, है ना? शांभवी, शांभवी का यंगर ब्रदर उसको डांट खिलाता है और मारता है। और कौन कौन परेशान है अपने सिबलिंग से? चलिए, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब देव आता है तो जब स्नेक लेकर आता है तो उसकी सिस्टर जो है वो क्या कहती है, देव तुमने ये बहुत शरारती काम किया है, अब मैं मम्मी को बता दूंगी। नो प्लीज, डोंट टेल मम्मी, आई एम सॉरी, आई वोंट डू दिस अगेन। प्लीज मम्मी को मत बताना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। फिर, I'm sorry, friend. Now tell me, how many words did we use to describe the action? तो अब जो सबसे सॉरी कहता है वो फिर कहता है कि अब बताइए हम लोग ने कितने वर्ड्स यूज किए हैं एक्शन को बताने के लिए। तो कोई कहता है 6, कोई कहता है 9, कोई कहता है 7। तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। समझ में आ गया सबको किसके बारे में था? ये गेम के बारे में था जिसका नाम था हाउ टू डू इट, है ना? यस मैम। समझ में आ गया सबको चैप्टर? तो अब क्वेश्चन के आंसर करना है। सर्कल द राइट वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू। राजू राजू या देव ईट हिज केक स्लोली, तो यहाँ पे राजू आंसर है। अब आराश बताएंगे सबको ये सेकंड वाले का आंसर। जूनी राइट डज नॉट राइट नीटली, यहाँ पे कौन सा सही वर्ड है? जूनी राइट या डज नॉट राइट नीटली, बताइए, राइट होगा या डज नॉट राइट होगा? क्या सही जवाब है? आराश यस मैम। बताइए, जूनी राइट नीटली होगा या डजन राइट नीटली होगा? मैम राइट। हाँ, राइट होगा, जूनी राइट नीटली। बोलिए, बोलिए बेटा। मैम राइट। हाँ, राइट होगा। अब नेक्स्ट है फादर रोज सिंग लाउडली। रोज होगा या सिंग होगा, कौन बताएगा? फादर जो है वो रोर करते हैं लाउडली या सिंग करते हैं? मैम सिंह। मैम करेक्ट। नेक्स्ट है अभी वर्क क्वाइटली या हैप्पीली। बी वर्क क्वाइटली होगा या हैप्पीली होगा? जो बी होती है वो कैसे काम करती है? क्वाइटली करती है या हैप्पीली करती है? कैसे करती है? मैम हैप्पीली। मैम हैप्पीली। करती है, हाँ। नेहा या जूनी वॉक क्विकली, कौन तेज जाता है, नेहा या जूनी? बताइए। मैम क्वेश्चन क्या है? नेहा
और जूनी वॉक क्विकली। इसमें से नेहा और जूनी में से एक को आपको चूज करना है, कौन तेज जाता है क्विकली? नेहा, नेहा। करेक्ट। हाँ, अब क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। डू द चिल्ड्रन गो टू प्ले आउटसाइड, व्हाई? जो बच्चे थे वो बाहर खेलने गए और क्यों गए? बताइए। मैम क्वेश्चन क्या है? बेटा आप कंसंट्रेट करिए ना क्लास में, और सब लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? डू द चिल्ड्रन गो टू प्ले आउटसाइड, व्हाई? क्या बच्चे बाहर खेलने जाते हैं? क्यों? क्या करते हैं बच्चे, बाहर खेलने जाते हैं? नो मैम। नो मैम, क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैम वो लोग अंदर खेलते हैं। बट व्हाट इज द रीजन? कारण क्या था, बताइए। बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड ना, या इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। उस समय उनके घर के बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए उनको इंडोर गेम खेलने पड़े। अब व्हाट डज शीना वांट टू प्ले? शीना को क्या खेलना था, बताइए। जब सब साथ बैठते हैं तो शीना कौन सा गेम खेलना चाहती है? मैम लूडो। मैम लूडो। लूडो। हाँ, लूडो। नेक्स्ट, who tells the children to play, how to do it? किसने बच्चों को कहा कि ये वाला गेम खेलो, हाउ टू डू इट? मैम मम्मा ने। मैम मम्मा ने। हाँ, मिसेस कॉल ने कहा ना। They यस मैम। a trick on the children. What is it? देव ने बच्चों पर एक ट्रिक करी थी, वो कौन सी ट्रिक थी? मैम स्नेक से डराया। हाँ, स्नेक से डरा दिया। कौन आपकी क्लास में ऐसे ट्रिक्स करता है, बताइए। कौन है ऐसा नॉटी जो ऐसी ट्रिक्स करता है क्लास में? कोई है? नो मैम। लगता है कोई नो नहीं। मैम। अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू चिल्ड्रन फील अबाउट दीज ट्रिक्स, व्हाट डज दे से टू देम आफ्टर दैट? देव जो था, सॉरी, बच्चे जो थे वो देव की ट्रिक के बारे में क्या फील कर रहे थे, और व्हाट डज दे से टू देम आफ्टर दैट? उसके बाद देव ने सबको क्या बताया, क्या कहा? सॉरी सबसे उसने देव ने हाँ, सबसे बोला सॉरी। सबसे सॉरी बोला, और बच्चे ने क्या फील किया उसकी ट्रिक के बारे में? उसने उन लोगों ने फील किया कि देव कितना नॉटी है। हाँ, नोटी है। सबने सबको उसने से सॉरी बोला। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टाइल खत्म होती है। अब बताइए किसको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। सबको आ गया? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ये चैप्टर यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, बी केयरफुल, है ना? ओके मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम।